हेलो फ्रेंड। हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। हो गया। अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो जैसे टॉपिक देख रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि कैसे क्या है। अब हम उसका इससे रिलेटेड कल या क्वेश्चंस देखते हैं, सम देखते हैं। मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है। अगर एक पॉलिनोमियल समझिएगा तो पॉलिनोमियल है तो इसका कोई नाम दे देते हैं पी। चलिए पी नाम दे दिया। अब ये देखिए इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स हुआ है तो लिख देंगे पी एक्स। ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें एक्स की जगह पर 1 पुटअप करिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रिप्लेस एक्स बाय 1। जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 पुटअप कर दिया गया है। ये चीज देखिए, इसको सॉल्व किया, ये आया। तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो p ब्रैकेट में x पी एक्स है, जब x इक्वल टू 1 रखे हैं तो आंसर क्या आया है 4। तो सिंपल भाषा में इतना ही है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x पर क्या आया है 4 आया है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसके आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा अभी और भी चीज यहाँ पर बताना है, यहीं पर सब सारा चीज क्लियर कर देंगे ताकि आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अभी हम बोल रहे हैं इसको पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, यही ना। अगर मैं इसका लैंग्वेज चेंज कर दूं तो हम ये भी कर सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट नहीं कहेंगे, ये बोल देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये लिखा है, इसका मतलब पी एक्स यानी एक्स का वैल्यू क्या पुटअप करना है 1। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, p क्या लिखा हुआ, p ब्रैकेट में -1, मतलब एक पॉलिनोमियल x है, उसमें x का वैल्यू -1 पुटअप करना है। उसी तरह p0 मतलब यहाँ पर पॉलिनोमियल जो x है, यहाँ इसमें x इक्वल टू 0 पुटअप करना है। समझ पाए हर बात? चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है एट इंडिकेटेड वैल्यू। इंडिकेटेड वैल्यू मतलब वैल्यू जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर सिंपली अलग से लिख दिया एट एक्स इक्वल टू 1। अगर ये बोल देता p1 निकालिए, इसमें बोल देता q2 निकालिए, थर्ड में बोल देता p a निकालिए, यानी इसमें जो भी ये है वेरिएबल, उस वेरिएबल के जगह उससे रिप्लेस करके आराम से सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं। तो देखिए पहला में पॉलिनोमियल एक्स है, कहा एट एक्स इक्वल टू 1 निकालने कह रहा है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 पुटअप किया, सॉल्व किया। तो ये इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक उसी तरह वैल एट वाई इक्वल टू 2 निकालना है, तो रख दिया वैल्यू जहां जहां वाई है वहां वहां 2 रख दिया, सॉल्व किया। इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है जो आप लोग कर लेंगे। ठीक है। अब निकालना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कह रहा है कि चेक करिए कि कहीं ना कहीं 2n-2 क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। मतलब इसमें भी पॉलिनोमियल इसको x मान लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। अब कह रहा है p -2 रख के देखिए क्या होता है। ठीक है, देखते रख के
-2 +2 इक्वल टू 0। चलो ये हो गया। अब अगला देखें, p +2 रखते हैं, 2 ही लिखा है तो +2, 2 + 2 इक्वल टू 4। ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यही लिख रहा है ना। तो देखिए, -2 is the zero of the polynomial of this, but 2 is not। समझ पाए? यानी कि क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू दिया हो, आपको बस वो वैल्यू पुटअप करना है और निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज समझिएगा, क्या कि जीरो और वैल्यू में क्या अंतर है। जिस पॉइंट पर जीरो, इस पॉइंट पर हमारा रिजल्ट जीरो आया है ना, देखिए जीरो आया, तो हम बोलेंगे -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, -2 पर हमारा रिजल्ट जीरो आया है तो बोलेंगे -2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब +2 पर रिजल्ट क्या हुआ, 4 आया है, तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल x at 2, value of the polynomial is the value of the polynomial is 4। समझिएगा अंतर क्या है। अगर -2 पे आ रहा है तो हम उस पॉइंट को बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर जीरो नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पर जीरो आया तब बोले जीरो, जीरो नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम इस पॉइंट को ना बोल के हम रिजल्ट पे ध्यान देंगे, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ पाए? यही अंतर है इसमें, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्यूज मी, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। चलिए, तो आप कह रहा है फाइंड अ जीरो ऑफ आ जीरो। देखिएगा, आ जीरो का मतलब एक जीरो निकालना। यहाँ पर एक जीरो निकालने का मतलब, या बोल देगा फाइंड आ रूट। आ जीरो या आ रूट निकालने का मतलब एक्स का एक वैल्यू निकालना है जिसके पुटअप से ये रिजल्ट जीरो हो जाए। हम क्या कह रहे हैं, पी एक्स मान लेते हैं, पॉलिनोमियल क्या है 2x + 1, यानी x का वह एक वैल्यू निकालना है जिसको पुटअप करने से रिजल्ट क्या हो, जीरो। तो हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे। अब इसको इग्नोर कर देंगे। अब नॉर्मल जो अभी तक आप करते आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइड ये सब करेंगे। 2x इक्वल टू -1। ठीक है, जब +1 का साइड चेंज होगा तो -1 आ गया। अब इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन, तो हम लिखेंगे क्या, सीधे यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब इसको लिखेंगे क्या, x, क्योंकि मल्टीप्लाई का रिलेशन है, जिस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ रखें -1, और इसका साइड चेंज कर दें। अगर 2 का साइड चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई का रिलेशन तो डिवाइड में हो जाएगा तो 2, यानी सिंपल सी बात इतना ही कहेंगे कि x का वैल्यू -1/2 होगा। तो ये इस पॉइंट पर -1/2 के पॉइंट पर हमारा ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया ना, एक वैल्यू, इसी को बोलेंगे आ जीरो या आ रूट, या एक और नाम है सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन का बात आए तो हम, एक मिनट, इसको हम कलर चेंज कर, ये सॉल्यूशन का मतलब उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालो
जिससे कि उसका रिजल्ट जीरो हो, यही कहना चाह रहा है ना। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब उसका रिजल्ट जीरो। तो हम सीधे इसको कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, किसी भी क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सॉल्यूशन, जीरो रूट, ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी का, सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आया x इक्वल टू -1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज सोचिएगा कि ये क्या है, ये वही चीज है जैसे दिखा देते हैं। क्वेश्चन किस फॉर्म में था, ax+1, 2x+1 ना। देखिएगा 2x+1 कहना क्या चाह रहा है ये चीज। अगर क्वेश्चन लिखें पॉलिनोमियल 2x+1, पहले ये समझिए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। हम लीनियर पॉलिनोमियल कब कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब इस पॉलिनोमियल का क्या डिग्री 1 है। डिग्री 1 है, हाँ है, बस। यानी कि हम यहाँ पर ax+b लिख सकते हैं। यह भी तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक फॉर्मेट हुआ, जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ पिछला लेक्चर के पिछला में, जिसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया था। ठीक, समझिएगा। अगर मैं कह दिया ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अब मैं कह रहा हूँ इस लीनियर पॉलिनोमियल का आप क्या निकालिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रूट या सॉल्यूशन। तो इसको सीधे इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे ax इक्वल टू -b, क्यों, इसका साइड चेंज किया इसीलिए -b। अब इस दोनों को बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन, तो देन x इक्वल टू -b/a। समझ पाए क्या क्या है क्या नहीं। तो ये चीज -b/a अगर हम डायरेक्ट इतना लंबा ना करें और क्वेश्चन दे दे, ठीक है, अगर क्वेश्चन दे दे इस तरह डायरेक्ट 5y-3, तो इसमें a क्या है 5, ये 5 है, और b क्या है -3। अगर इसका सॉल्यूशन निकालने कहेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन निकालने का है तो डायरेक्टली x इक्वल टू हमें इस फॉर्मूला पर रख देना है, माइनस b क्या है -3/a क्या है 5, तो हो जाएगा 3/5। ये हमारा सॉल्यूशन होगा इसका, बिना मैं इतना लंबा प्रोसेस किए जाऊंगा। तो ये यही चीज बता रहा है और कुछ नहीं। तो इसलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, किसको मैं जिस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ उसको लाल से लॉक कर दे रहा हूँ। ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, किसके लिए, जब एक लीनियर पॉलिनोमियल है इसके लिए। कैसे करना है मैं ये क्वेश्चन के साथ यहाँ पर बता चुका हूँ। ये जो भी लाल घेरा में है आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, डायरेक्ट में काम आएगा। हायर क्लास मीन्स 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि इससे रिलेटेड 10th क्लास में ग्राफ बनाना सिखाएगा। पहला चीज़ सीखिए इससे। चलिए अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता देते हैं। अभी हम क्या बोले, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरो कितना होगा, 1 ही होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। यानी 1 सॉल्यूशन इसका होगा, तो 1 ही सॉल्यूशन आ रहा है, यही ना आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यही चीज है इसमें और कुछ नहीं है। चलिए इसको नोट करिए, फिर इसको आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5, इस पर ध्यान दीजिएगा। वेरीफाई करने कह रहा है कि 2
और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर ये पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक्स का वैल्यू एक बार 2 रखिए, फिर एक बार 0 रखिए, फिर बताइए रिजल्ट 0 आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वही देखिए यहाँ पर ये पी एक्स एक नाम दे दिया। हम तब तक काम नहीं शुरू करेंगे जब तक उस पॉलिनोमियल का पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स कुछ भी इस तरह का कोई नाम नहीं जब तक नहीं देंगे तब तक हम काम नहीं शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम दिया, उसके बाद देखिए हम बोले थे ना P डायरेक्टली 2 लिख देने का मतलब होगा कि पॉलिनोमियल जो माने हैं x, इसमें x का वैल्यू 2 पुट अप करना। इतना लंबा ना जाके हम डायरेक्ट ये भी लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। तो वही कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए पुटअप किया रिजल्ट 0, इसमें पुटअप किया रिजल्ट 0। तो यहाँ क्या दिया 2 और 0 दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का आंसर 0 कभी नहीं होगा, मतलब मे भी हो सकता है या नहीं भी। जीरो मे बी द जीरो ऑफ द किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल का कम से कम एक 0 होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर डिग्री 1। अब पॉलिनोमियल कैन बी मोर देन 1 0। यहाँ पॉलिनोमियल बोल दिया, कितना डिग्री की बात हो रहा है नहीं पता। जैसे इसमें बोले 1 डिग्री यानी 1 रूट, जितना डिग्री मैक्सिमम उतना रूट तो होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। चलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोग को एक कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्या वो पहला दूसरा में, उसको हम क्लियर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बातों को। देखिए आज जीरो मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। किसका? एक पॉलिनोमियल का। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, इसका वो एक 0 क्या हुआ 0 आया। ये 0 है क्या है x का कुछ वैल्यू, x का वैल्यू है। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नीड नॉट बी। यही कह रहा है नीड नॉट, जरूरी नहीं है। और 0 मे बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वही तो कह रहा है, इसका हो भी सकता है नहीं भी। अगर क्वेश्चन रहता यही क्या एक्स स्क्वायर -2 या +2, इसमें x 0 कभी नहीं होगा। बस यही कह रहा है, सिंपल सी बात इतना ही है कि किसी भी पॉलिनोमियल का x का वैल्यू 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, सिंपल सी बात। बाकी तीसरा चौथा में क्या है वो हम देख लेते हैं। तीसरा, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का कम से कम एक 0 होगा, क्योंकि जितना डिग्री मैक्सिमम उतना रूट। और 1 डिग्री का मैक्सिमम 1 होगा, मिनिमम तो 0 नहीं कर सकते। 0 अगर रहा तो वो भी तो एक रूट है। ठीक है, चलिए कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का ज्यादा से ज्यादा कैन हैव मोर देन 1 0। एक 0 से ज्यादा ही होगा। लीनियर कम से कम तो लीनियर होगा, और उससे ज्यादा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी। ये रहा एग्जाम्पल, पूरा समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इस अगला जो ये क्या है 2.2 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, चलिए बाय, ऑल द बेस्ट।